सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग अपने क्या कहते हैं जितना भी सॉल्यूशन होता है, जो भी लिक्विड हमारा बीकर में होगा, उसको हम कंसंट्रेशन टर्म्स के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। W/W के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, W/V के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, V/V के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होते क्या हैं, देखो यहाँ पर W हमारा ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, V हमारा ml लिक्विड, ठीक है, ये हमारा सॉलिड, ये हमारा लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं जब W/W परसेंटेज W/W, तो ये हमारा क्या, कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं, इसका मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम, टोटल सोल्यूशन इन ग्राम। यहाँ देखो सोल्यूशन है, ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिला हुआ है इसमें, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो हमारा परसेंट आ जाएगा। ऐसे ही हमारा V/V होता है परसेंटेज। हमने कहा V हमारा वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, लिक्विड को, ठीक है। यहाँ पे ml वॉल्यूम लिख लो, ये हमारा मास, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। V/V और ये मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज V/V हो जाएगा। ऐसे ही हमारा ये W/V होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे W मैंने क्या बताया, ये हमारा मास को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है। प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये 100 ml ना भी लिखो तो भी चल जाएगा तुम्हारा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज हो जाएगा। देखो यहाँ पर W था, मास को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये हमारा वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन हमने लिखा है। सॉल्यूशन हमने बता ही दिया है कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के हमारा सॉल्यूशन बनता है। चलो आगे और देखते हैं। मोल, मोल क्या होता है, ये निकालते कैसे हैं। मोल की पहले बात तो डिफिनीशन तुम समझो, मोल को कुछ तोप नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। मोल हमारा जस्ट एक क्वांटिटी होता है, जैसे कि हम कहते हैं 10 ग्राम बोलते हैं ना, 10 ग्राम शुगर, ठीक है। तो हमने क्या कहा यहाँ पे 10 ग्राम डिफाइन किया, ये ऐसे ही यूनिट है हमारा मोल, जो कि मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करता है कितने अमाउंट में वो नंबर प्रेजेंट है। जैसे कि 10 मैन हो गया, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। जैसे एक क्लासरूम में 10 तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 10 स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं कह दूं अगर 1 मोल स्टूडेंट, तो ये क्या होगा, 10 की पावर 6 में निकल जाएगा, ठीक है, 10 की पावर 6 में निकलेगा। इसकी टोटल वैल्यू क्या होती है, 1 मोल इक्वल टू, हम लिखते हैं एग्जैक्ट यूनिट 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 1 मोल हमारा 10 की पावर 23, तो हमने कहा 1 मोल स्टूडेंट, ठीक है, 1 मोल स्टूडेंट, यानी कि हमारे क्लास में 6 इंटू 10 की पावर 23 नंबर
ऑफ स्टूडेंट हैं। समझ रहे हो कितना लार्ज अमाउंट है ये। इस अमाउंट को हम बार बार ना लिखने की वजह से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 मोल से लिख देते हैं। वैसे ही कह दें कि हमारे पास 1 हाथी है, ठीक है, 10 हाथी हैं, ऐसे 1 मोल हाथी है, ठीक है। कितना 10⁻23 एलिफेंट्स हो जाएंगे। बस मोल यही है, कोई तोप नहीं है, ठीक है। ये जस्ट अ क्वांटिटी है हमारा। कैसे हम मोल क्या होता है कि नंबर ऑफ गैसेस हमारी कितनी होंगी पर्टिकुलर जगह पे। तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स ढेर सारे होते हैं, बहुत सारे, इसी उनको गिनना इम्पॉसिबल हो जाता है इतने 10⁻23 बार बार लिखने नहीं। इसलिए इसको जनरली कहते हैं 10 मोल, 20 मोल्स, इतने मोल में ये अमाउंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो मोल को हम क्या लिखते हैं, सिर्फ 6.023 × 10⁻23 यूनिट। ठीक है, ये यूनिट क्या, किस चीज़ की, किसी की भी हो सकती है। मैंने अभी क्लियर कर दिया। जैसे स्टूडेंट का एग्जांपल लिया, क्लास में एक स्टूडेंट, 10 लड़के हैं, 100 लड़के हैं, 1 मोल लड़के हैं, यानी कि 10⁻23 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। बस ये एक नंबर रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हमारे पास एक नया टर्म आता है मोल फ्रैक्शन। चलो, हमारा ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपाउंड। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ठीक है, अब इस कंपाउंड की जगह कंपोनेंट भी आप लिख सकते हो। कंपोनेंट मतलब किसी भी एक, जैसे हमें बताया ना, एक बीकर है, उसके अंदर तुमने 1 मोल शुगर ऐड किया, 1 मोल सॉल्ट ऐड किया, ठीक है, और उसमें वाटर भी है, तो कुछ मोल वाटर भी होगा। तो इसमें अब हमें मोल फ्रैक्शन बताना है कि कितने मोल फ्रैक्शन में हमारा शुगर प्रेजेंट है। तो हम पहले मोल ऑफ शुगर लिखेंगे, मोल ऑफ शुगर अपॉन टोटल मोल ऑफ शुगर। ठीक है, शुगर को ऐसे से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एम, स्मॉल एम से मोल। ठीक है, मोल ऑफ सॉल्ट, SALT सॉल्ट, प्लस मोल ऑफ वाटर। ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका हो गया, शुगर का हो गया। समझ में आया कैसे किसी एक चीज़ का हमें निकालना है, शुगर का सिर्फ, तो हम उसे ऊपर लिखेंगे, उसका मोल, कितने मोल शुगर हैं, नीचे टोटल मोल और अदर कंपाउंड्स जो उसमें प्रेजेंट हैं, कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट हैं। ठीक है, और पहले बताएं मोल निकलता कैसे है, इसे भी देख लेते हैं। देखो, मोल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमारा मास प्रेजेंट होता है, ठीक है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब एग्जांपल लेके इसको देखते हैं, क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे निकालेंगे मोल को, सिंपली फाइंड आउट हो जाएगा। देखो, हमने एक एग्जांपल लिया है मोल फाइंड आउट करने के लिए, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 फाइंड मोल। ठीक है, हमारा मोल कितना होगा इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें फार्मूले पे आओ, देखो क्या है, गिवन मास हमारा कितना गिवन है, अमाउंट फिजिकली कितना प्रेजेंट है, अमाउंट गिवन 4.9 ग्राम H2SO4 हमें दिया गया है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसे हम ऊपर लिख लेंगे 4.9 ग्राम है हमारा, क्योंकि ये फिजिकली प्रेजेंट है। अब नीचे क्या है, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का, देखो ये हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या है, H2SO4 यानी कि 2H, ये है ना, ये 2, तो इसलिए हमको 2 × 1 प्लस सल्फर 32 क्योंकि 1 है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन हमारा कितना है, ये देखो 4 है ना, 4 O4 है, तो 4 × 16, टोटल हमारा 2 + 32 + 16 4 जा 64, टोटल हो जाएगा 98 हो गया। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 98 आ गया। तो इस वैल्यू को हम बाई नीचे रख देते हैं 98। ठीक है, ये मोल ऑफ H2SO4
H2SO4। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/20 कट जाएगा ना। 1/20 कितना होता है, 0.05 मोल। तो हम क्या कहेंगे, हमारा मोल कितना है, 0.05 मोल है। 4.9 ग्राम H2SO4। इस तरह हम निकालेंगे मोल हमारा कैसे निकलता है, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन निकालने का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलो, मोल फ्रैक्शन हमने बताया था, मोल ऑफ जिसका हमें निकालना है उसे ऊपर लिखना है, नीचे हमारा बाई में टोटल मोल होगा। तो इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, XA से, जाई बोल दो। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, दो चीज़ का अगर होगा XA प्लस जैसे जाई बी तुम्हारा होगा, इसे इक्वल टू 1 होगा। ऐसे तीन भी होंगे तुम्हारा, A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B मोल फ्रैक्शन C, सबका एडिशन 1 होता है। तो इस तरह से अगर हमें एक प्रेजेंट मालूम होता है तो हम दो का निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमें मोल फ्रैक्शन A का पता है और मोल फ्रैक्शन ऑफ B हमें नहीं पता है, ये हमें नहीं पता है, इसे हमें फाइंड आउट करना है। ये मान लो हमारा 0.5 है, तो हम इसे आराम से निकाल सकते हैं। अपना अलजेब्रा लगा के इसे साइड लेके 0.5 माइनस कर देंगे, हमारा 0.5 हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का आ जाएगा। इसी तरह हम आसानी हो जाती है हमें निकालने पे इस फार्मूले से, अगर हमें ये पता होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू 1 होता है। आगे आओ। एग्जाम्पल लेते हैं हम। 40 ग्राम NaOH का प्लस हमारा 54 ग्राम वाटर है। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है NaOH का और मोल फ्रैक्शन निकालना है H2O का। वाटर क्या होता है, H2O होता है ना, 54 ग्राम है, ठीक है। चलो, यहाँ पे हमने पहले क्या होता है, मोल निकालने के लिए गिवन अमाउंट अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ डेट कंपाउंड जिसका हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें NaOH का निकालना है, तो हमारा Na कितना होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। यहाँ पे सब सिंगल सिंगल हैं तो सिंपल से हम जोड़ देंगे। अगर इनसे जैसे हाइड्रोजन अगर 2 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर मास में। टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 16, 17, 18, 19, 20, 0, 2, 3, 4, 5। इसे टोटल करने में हमारा कितना आएगा, 40, 16, ये ऐड हो गया, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 0 कैरी ऑन 1 गया, 2, 3, 1 कैरी ऑन 4, 40। चलो, तो ये हमें मास ऑफ NaOH का पता चल गया, मॉलिक्यूलर मास। NaOH, तो अब हमें मोल निकालना है। ये कितना दिया हुआ था हमारा क्वेश्चन में, देख लेते हैं। 40 ग्राम गिवन मास था हमारा, कितना अमाउंट में, और मॉलिक्यूलर मास हमारा 41 मोल। ऐसे ही हमें किसका निकालना है, मोल H2O का निकालना है। हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। तो यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, H2 है, तो 2 × 1 प्लस 16, 18 होता है, ठीक। और हमारा गिवन कितना है, H2O, मोल ऑफ H2O फाइंड करना है। गिवन अमाउंट हमारा 54 ग्राम था, क्वेश्चन में हमने देखा था, तो नीचे टोटल ऐड कर देते हैं, 16, ये इक्वल टू 18 है,
54/18, ये हमारा 3 मोल H2O का आ गया। तो अब मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें। तो मोल ऑफ किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ पहले NaOH का निकाल लेते हैं। तो NaOH का मोल हमारा कितना आया था, 1 मोल था अपॉन टोटल मोल, 1 ऑफ NaOH का प्लस 3 मोल ऑफ H2O। ठीक है, ये NaOH का मोल है, ये हमारा H2O का मोल था जो हमने फाइंड किया था, और हम निकाल किसका रहे हैं, NaOH का। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन रेडी है 1/4, 0.25। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH जाई, बार बार x निकल जा रहा है मुंह से। ठीक, और मैंने क्या फार्मूला बताया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B टोटल 1 होता है। तो हमें एक पता चल गया है, तो 0.25 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B डैट इज़ हमारा H2O का। ये हमें सब करना ना पड़े, इसकी वजह से हमें शॉर्ट तरीका है ये हमारा, ऐसे निकल आएगा। तो x मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1 - 0.25, हमने फाइंड आउट कर लिया। यकीन नहीं हो रहा है, इसे और चेक कर लेते हैं एक बार। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, मोल कितना है, 3 मोल था, टोटल मोल 4, 3/4 हमारा 0.75 आ गया। देखो ऐसे भी आ रहा है और ऐसे भी आ रहा है, तो ये आसान पड़ गया हमें, इतना कैलकुलेशन से बच गए हम, सिंपल सब्ट्रैक्शन से निकाल लिया। सेम आंसर